हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत अपने कमरे से हो रही है और सुबह के 9 बजे से हो रही है। अभी सुबह का नाश्ता करने के बाद ससुर जी लोगों की जाने की तैयारियां हो गई हैं, तो उन्हीं को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल वो नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ से बिस्तर वगैरह बाहर डालूँगी। रात को हम यहाँ पे सोए थे और ससुर जी दोनों यहाँ पे सोए थे, बेड पे हम यहीं पे सोए थे, तो इनको सबसे पहले मैं बाहर डाल देती हूँ। बाकी मौसम आज का ठीक ही है लगभग। और ये रहा हमारा सुबह सुबह का लुक, जो कि साफ नहीं आ रहा है। तो चलिए भाई बाहर के मौसम के साथ मिलते हैं आपको। इन्हें माता दिए भाई दी बाले टाटा बोल बुड्ढी, टाटा बुड्ढी बुड्ढी। पीठ पर हो तो ठीक हो ना, हाथ आने क्या आगे ते बैग उंदर दु यो पार मत बैग खाली तो छ तुम पीठ पर अरे सकना पूछ तुम सब भी दिया तो टाटा बुड्ढी, टाटा बुड्ढी, टाटा वा पा बेकार वाल बुड्ढी था पा 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 बेकार वाल बुड्ढी था ए बाबा। और चलो टाटा चल ए मिस यू बोल, मिस यू बोल, मिस यू तुमचा घर येत बोला मिस यू बुड्ढी। चला तवा के पहुँच मत ले जर मैं भैंस बांध कान बना दादा, दादा कान बना, प्रणाम कर दादा, प्रणाम कर दादू। ससु और लोगों के जाने के बाद अभी मैंने वेदू को नहलाया और नहलाने के बाद मैं इसको ना पुराने वाले स्वर्ग यानी कि किचन में लेके आ गई हूँ। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, आलू कट करे हुए हैं और कल रात को मैंने ये मटर छील के रखे हुए थे। बाकी मैंने चावल चढ़ा दिया फटाफट से। पहले ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर वेदू के हाथों में है, तो सब्जी और चावल बना देते हैं। दिए दी दी यार मैं बुजी बनाऊं फटाफट दी, फटाफट दी। थैंक यू मिस यू, मिस यू। चले भाई भैंस को निकालने के बाद अभी शाम के टाइम पे कपड़े थे धोने के लिए, जो मैंने धो के यहाँ पे ला रखे हैं और कुछ मैंने दिन को धोए थे, तो वो मैंने सुखाने डाल रखे हैं यहाँ पे। और बिस्तर वगैरह थे उनको अंदर रखते हैं।
दूसरे दिन की नई सुबह हो चुकी है। हम आ रखे हैं आज वेदू के फर्स्ट स्कूल यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में। तो यहाँ पे भाई जब से वेदू हुआ था तब से हम आए नहीं थे इसके राशन वगैरह के लिए और वजन करने के लिए। और सारे बच्चे यहाँ पे बैठ रखे हैं तो वेदू भी इनके साथ बढ़िया से खेल रहा है भाई। बाकी आंगनबाड़ी की जो मैडम जी हैं दीदी काफ़ी टाइम से हमारा इंतज़ार कर रही थी। आज हमें तो डर ही लग रहा था गाली पड़ेंगे। आज हैं दीदी, कैसे हो आप? तबीयत पानी और बस हम भी ठीक ही हैं। और बहुत दिनों बाद और काफ़ी लेट आए हम। वे तो 1.5 साल का हो गया और अब आ रहे हम, है ना। तो भाई फर्स्ट स्कूल में आ गए हैं। वे तो बच्चों के साथ बड़े मज़े से है यहाँ पे। ये ग्रो खाली ये तक अंदाजा ये बयासी अच्छा लंबाई तो चले जी, बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे शायद कोई मीटिंग है, इसके लिए बच्चों के लिए जो मतलब बच्चों को जल्दी भेज रहे हैं घर की ओर। खुश हो गए छोरा छुट्टी हुए। कुत्ता इना कान कौन सुकूता। अरे यहाँ पे आए ही थे कि सासू जी ने भाई चाय बना दी है और चाय का आनंद लेते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। तो चलिए भाई, वेदू का वजन वगैरह करने के लिए था जो हमने कर दिया है। और इसकी राशन मिलनी थी जो कि 1.5 साल का हो गया है वेदू और अभी तक मिली नहीं है। मतलब लेके नहीं गए थे, मिली तो थी बट आए नहीं थे क्योंकि हमारे गांव से यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर है, पैदल है, इसलिए हम आए नहीं। और अभी देखिए वेदू आ रहा है अपनी दादी के साथ। अभी तक हमने इसको गुगती में बांध रखा था। कहीं कहीं पे वेदू पैदल चल रहा है तो कहीं कहीं पे गोदी में, कहीं पे गुगती में, ऐसे चल रहा है। बाकी राशन तो हम लेके आए नहीं, वो लेके आएंगे देवर जी अपनी बाइक से। और चलते हैं भाई घर की ओर फटाफट से, है ना। और यहाँ से नीचे दिखता है मवाड़ गांव का शेरा, जहाँ के अभी शायद काम चल रहा है। ये बहुत ही समतल खेत होते हैं हमारे इधर के और नदी के खेत होते हैं सारे, मतलब नदी के पानी से इनकी सिंचाई होती है।
दोस्तों, अभी ना रात के 7:30 हो रहा है और मैं आज वेदांश के पास रही नीचे वाले घर में, क्योंकि चिकन वगैरह बन रहा था। तो ससुर जी ने कहा कि मैं ही चला जाता हूँ, वेदू के साथ आप ही रहो। तो मैं रात के टाइम पे यहाँ पे अभी अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि हमें 1-2 दिन में निकलना है मायके के लिए और वहाँ अर्जेंट काम है, इसलिए निकलना है। तो पैकिंग ही कर रही थी मैं, जो हल्की फुल्की मेरी पैकिंग है, क्योंकि बच्चे के साथ काफ़ी सारा सामान हो जाता है, जिसको मतलब एक चीज़ भूल जाती हूँ, दूसरी चीज़ भूल जाती हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी पैकिंग मैंने इसमें कर ली है। वेदांत अभी सो गया था तो सोचा कि आप लोगों से अभी बातचीत कर लूँ। और पैकिंग तो मैं पता नहीं कितने दिन पहले से सोचती हूँ कि ये चीज़ भी रख दूँ, वो चीज़ भी रख दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। बाकी अभी मैं पैकिंग की शुरुआत ही कर रही थी। अपना सामान मैंने रख दिया है, वेदू का सामान अलग बैग में आ जाएगा। एक बैग तो मेरा ही भर गया। और इस बार सासू जी बोल रहे हैं कि अभी मेरा 5वां मंथ चल रहा है और 5वें 6वें में शायद देखूँगी, अगर वहाँ तबीयत थोड़ा सही रहती है तो 1-2 महीने वहीं रहूँगी, ऐसा सासू जी बोले हैं। क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऊपर और नीचे आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और बच्चे के साथ तो और भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता भाई, इतना दौड़ा भागी कराता है कि क्या ही बोलो। अब बाकी यहाँ तो 1-2 महीने काम रहता नहीं है, सिर्फ घास लाना होता है और खाना भी हम लोग सुबह ही खा लेते हैं। तो सासू जी का कहना है कि कुछ टाइम के लिए वहीं चली जा, है ना, रेस्ट भी मिलेगा और थोड़ा वहाँ चलने फिरने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ मैं ऊपर किचन में बैठ नहीं पाती हूँ, बिल्कुल दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। अब काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो ऐसा बोलती हैं कि भाई हमारा भी पहला बच्चा ऑपरेशन से है और दूसरा भी तुरंत ही हो गया था। तो मैं नहीं जानती कि उन लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे घर की चीज़ें भी हैं जो हमें परेशान करके रख देती हैं, जिन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं। घर की चीज़ें बोले तो कुछ प्रेत आत्माएँ ऐसी इस तरह की, घर की आप लोग अब झगड़ा लेके मत आ जाना बीच में, घर में ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे अगर बताते भी हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर लोगों को सच आता भी नहीं है उतना, है ना। बाकी अभी वेदू तो सो गया है तो सोचा पैकिंग कर लूँ हल्की फुल्की। आज वहाँ गए थे मवान गाँव, तो पैर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया है, क्योंकि वेदू को मैं पीछे पीठ पे बांध के लेके आई थी। गोदी में तो उतना लेके आ नहीं पाती हूँ और पीठ पे बांध के लेके आई थी। बाकी सासू जी के पैर में दर्द होता है, वो भी लाए, बट उतना नहीं हो पाता उनसे भी, है ना। वो भी ऐसा वाला बोझा नहीं ले जा पाते हैं। बच्चे के साथ बड़ा बोझा होता है, खाली मतलब पीठ पे तो कितना भी बोझा उठा लेगा इंसान, लेकिन बच्चे का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और हाथों में तो दर्द ही होता है सीधे। तो बाकी चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मायके की फुल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ मेरा सपोर्टर मेरा भाई शुभम भी है, जो कि घर ही है। और फ़िलहाल तो पैकिंग ही कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ क्या क्या सामान रखना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्योंकि ठंड का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा सामान हो रहा है रखने के लिए। अभी तो सिर्फ मेरा ही इतना बड़ा बैग भर गया, गरम सूट स्वेटर वगैरह है इसमें। अब वेदू का तो मैंने कुछ भी सामान नहीं रखा है। यहाँ देखिए, बच्चे होने के बाद खाली पैजामे पैजामे दिखते हैं, जहाँ देखो वहाँ सारे गीले कर रखे उसने। बाकी ये सब तो किस्मत वालों के घर में रहता है मेरे हिसाब से, है ना। और पहले तो मेरा कमरा ऐसा रहता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता था यहाँ पे। अब तो जहाँ देखो वहाँ बच्चे के कपड़े, ये वो खिलौने, यहाँ देख रहे, खेला खेला उसने और सो गया बेचारा।